प्रीति साहनी, जिन्होंने अपनी मेहनत और नेक इरादों से फैशन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी को हासिल किया। हाल ही में मिसेस कॉन्जेनियलिटी का टाइटल जीतकर परचम भी लहराया। देखिए क्या कुछ कहा दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ जितेश अनेजा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रीति साहनी, जिन्होंने हाल ही में मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस शो में पार्टिसिपेट किया। कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ इन्होंने वहां जीता, वो इनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका सफ़र कैसा रहा। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका। थैंक यू सो मच जितेश। मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। ये सफ़र मेरा था मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस के साथ। मैंने इसमें जब पार्टिसिपेट किया, उससे पहले तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी पेजेंट में जाऊंगी, बट जब मैंने ये डिसाइड किया और मेरी इंटरव्यूज़ वगैरह हुई और उसके बाद जब मैं एज अ फाइनलिस्ट सेलेक्ट हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उससे ज़्यादा खुशी मेरी फैमिली को थी। एंड दे सेड यू जस्ट गो एंड वी ऑल आर विद यू। एंड इस पूरे सफ़र में उन सब ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद निभा के, ताकि मेरे को किसी चीज़ की टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। एंड इसमें मेरी एक फ्रेंड है सुनीता भारद्वाज। सुनीता जी ने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरे इस सफ़र में। उन्होंने मेरे को हर मोमेंट में मोटिवेट किया, हर चीज़ में मेरा साथ दिया, हर जगह पे मुझे सजेस्ट किया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं उनकी भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि अच्छे दोस्त और ऐसे दोस्त जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ावा देते हैं बहुत कम मिलते हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड, माई होल फैमिली, माई हस्बैंड, माई किड्स, माई मदर, माई सिस्टर, ऑल माई फ्रेंड्स एंड स्पेशली सुनीता जी, दे ऑल मोटिवेटेड मी सो मच। प्रीति जी, 3 से 4 दिन तक चले इस शो में कितने राउंड से आपको गुजरना पड़ा, कैसे आपके टास्क पूरे हुए और एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन सा टाइटल आपने जीता इस शो में? श्योर। ये हमारा स्टार्ट हुआ था 10th ऑफ अगस्त को। तो 10th ऑफ अगस्त हमें सुबह मतलब सब क्वींस को वहाँ पे रेड ड्रेस में अपीयर होना था 9:30 इन द मॉर्निंग। एंड वी ऑल वर देयर एंड एवरीबडी वाज लुकिंग अमेजिंग। बहुत अच्छे लग रहे थे सब। एंड उसके बाद इस तरह से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई। उस जर्नी के बाद मतलब रेड ड्रेस राउंड के बाद हमारा प्रॉप राउंड था, हेरिटेज एंड कल्चर राउंड था, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का। उसमें सब ने अपने अपने प्रॉप्स रिप्रेजेंट किए, जिससे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर रिप्रेजेंट होता था। मैंने भी गोल्डन टेम्पल रिप्रेजेंट किया था। एंड गोल्डन टेम्पल आई बिलीव दुनिया के हर एक कोने से लोग स्पेशली आते हैं वहाँ पे। उसको इतना लोग मानते हैं कि उसको वहाँ पे एक बारी कहते हैं कि हम ज़रूर जाके वहाँ पे दर्शन करें। तो मुझे ऐसे लगा कि इससे ब्यूटीफुल चीज़ कोई नहीं हो सकती है। एंड एवरीबडी जस्ट लव्ड द गोल्डन टेम्पल जो मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। उसके बाद ये हमारा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का राउंड था। उसके बाद हमारा राउंड था टैलेंट राउंड, जिसमें हमें हर एक क्वीन को अपना अपना टैलेंट रिप्रेजेंट करना था। तो सबने बहुत अलग अलग टैलेंट्स रिप्रेजेंट किए और इससे पता चला कि मतलब हर किसी में कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। अब आपको नहीं पता चलता, बट व्हेन यू मीट सो मैनी पीपल देन यू गेट टू नो कि एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल आउटसाइड इनसाइड एंड फुल ऑफ क्वालिटीज़ एवरीबडी हैज़। सो उससे हमें पता चला कि येस। एंड तो हमारा एक इंट्रोडक्शन राउंड था, क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और या हमारी जर्नी जो ये थी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स राउंड था। ये हमारा फर्स्ट डे था। देन उसके बाद हमारा फर्स्ट डे एंड हुआ रैंप वॉक की प्रिपरेशन से एंड सब चीज़ों से, जिसको हमारे एक सर थे वहाँ पे, विशाल होटला सर, ही वाज द शो डायरेक्टर देयर एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब। इन 3 days ही मेड एवरीबडी लर्नड इट सो वेल। आई बिलीव बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी लाइफ में रैंप वॉक नहीं की थी। इवन आई नेवर डिड इट एज सच, बट ही हेल्प्ड एवरीवन टू डू इट अमेजिंगली। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट डे निकला। सेकंड डे अगेन हम लोग का मॉर्निंग में उठते ही फ्लोरल राउंड था। सबको फ्लोरल ड्रेस में वहाँ पे अपीयर होना था। उसके बाद हम लोग फ्लोरल राउंड के बाद हम लोग NGO गए।
जो मेरे को इस पूरे शो का सबसे बेस्ट पार्ट लगा, बिकॉज़ वहाँ पे जाके हम लोग अपनी लाइफ में सब इतना बिज़ी हैं, या भगवान ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, बट फिर भी हम कुछ छोटी सी प्रॉब्लम होती है ना तो हम डर जाते हैं, हम कहते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट जब उस दिन हम उस एनजीओ में गए, उस एनजीओ में जाके हमने वहाँ पे जब बच्चों को देखा, वो बच्चे इतने प्यारे थे, वो सुबह से हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि हम वहाँ पर आएँ और आके उनसे मिलें। बच्चे मतलब ऑल वर स्पेशल नीड्स किड्स, बट उन्होंने डांस परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे, हमारे साथ डांस किया, दे क्लैप, दे टॉक टू अस। उनके पास इतनी अच्छी चीज़ें थी करने के लिए कि जिसको देख के ऐसा लगा कि मतलब वी वर फीलिंग ब्लेस्ड कि हम लोग इनसे वहाँ पे मिलने आए। वो बहुत अच्छी मोमेंट थी, वो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल इवेंट विच एक्चुअली टच्ड माय हार्ट, एंड आई रियली वांट मैं अपने बच्चों को भी वहाँ पे मतलब उस एनजीओ में और हर एनजीओ में लेके जाऊँ, एंड दे शुड फील कि हम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी ऑल आर सो ब्लेस्ड, बट वी शुड, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें आगे होके दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि ये लोग अच्छा फील करें। दे डोंट हैव फैमिलीज, दे आर स्टेइंग टुगेदर, दे नीड लव, सो हम सबको उन्हें प्यार देना चाहिए। जी। देन मैं फिनाले की बात करूंगा, जब आपका फिनाले हुआ उसमें भी काफ़ी राउंड्स थे, उसमें भी आपका इंट्रोडक्शन राउंड हुआ होगा, देन उसके बाद जाकर आपने टाइटल को जीता होगा, तो वो मोमेंट कैसा कैप्चर हुआ जब आपका नाम लिया गया कि ये टाइटल प्रीति साहनी को जाता है? हाँ, तो ग्रैंड फिनाले वाला दिन बहुत अच्छा था। सुबह से ही हम सब बहुत एक्साइटेड थे, बिकॉज़ हम इस दिन का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, एंड दैट डे एट लास्ट केम। सो उस राउंड में सबसे पहले हमारा फिटनेस राउंड था, टेनिस राउंड था। सो सब लोग फिटनेस मतलब टेनिस स्कर्ट एंड येलो MIQS टी शर्ट के साथ अपीयर हुए, रैम्प वॉक किया विद इन आवर कॉस्ट्यूम। वो बहुत अच्छा राउंड रहा। उसके बाद हमारा अगेन से रेड कॉस्ट्यूम राउंड था, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन राउंड था। हर किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना था कि किस जगह से वो बिलोंग करते हैं, एंड क्या उन्होंने लाइफ में किया हुआ है, और उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। एंड उसके बाद इसमें फाइनलिस्ट सेलेक्ट होते, देयर वर 3 कैटेगरीज़, और उन 3 कैटेगरीज़ में हर 5 विनर्स मतलब टॉप फाइनलिस्ट ने। आई वॉज वन ऑफ द टॉप फाइनलिस्ट देयर। एंड उसके बाद वहाँ पे हमें सब टाइटल का अवार्ड मिला। व्हेन आई गॉट द सब टाइटल अवार्ड, आई गॉट इट लाइक मिसेस कॉन्जिनियलिटी, एंड आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज I really believe that this title really belongs to me, because the kind of person I am, and it's not I believe, like all my family and friends, everybody believe that I really deserve this title, Mrs. Congeniality, and I got it, and I'm so thankful. It was really a proud moment and a great moment for me and for my family that I got this title. So I'm really happy, and I'm starting my journey now. अब इस टाइटल को लेके मैं आगे चलना चाहती हूँ, एंड आई रियली वांट टू शो टू द वर्ल्ड दैट यस, women can do a lot of things if they really want. जी मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन महिलाओं को जिन महिलाओं में टैलेंट तो है आगे बढ़ने का, पर किसी कारण उनको एक अच्छा मंच नहीं मिल पाता? अगर उनको मंच मिल जाता है तो फैमिली का उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। फैमिली से कई तरह की बातें होती है कि आप क्या कर सकते हो इस इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक नहीं चलता महिलाओं के लिए, तो क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? बात ऐसा है कि दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, और अगर हम सबकी सुनेंगे तो हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। कोई भी प्लेटफॉर्म किसी के लिए अच्छा या बुरा नहीं है, ये हमारी सोच है। एंड आई बिलीव इन वन थिंग, दैट एवरी पावर इज़ विद इन यू। you can do anything and everything, and if you believe कि आप ये करना चाहते हो, तो whole nature, I think everybody will come and in your support to achieve this level. First you need to believe this thing, you need to feel this thing, I want to do it, because everything is in our mind. अगर हमने अपने माइंड को ये मैसेज दे दिया है कि हम ये करना चाहते हैं, 50% वर्क इज़ डन, रेस्ट आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी हार्ड वर्क, और अगर आप उस चीज़ पे डटे रहोगे कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपकी फैमिली भी आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी। जी मैम, मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस शो के पूरी टीम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑर्गेनाइज़र टीम के लिए, उनकी बैकएंड टीम के लिए जिन्होंने पूरा साथ दिया, हर एक क्वींस को संभाला, उनको प्रैक्टिस कराई, सेशंस दिए।
मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस ने बहुत अच्छा काम किया। उनका जो पूरा काम था वेल मैनेज था, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मैनेज किया। हर चीज़ प्रॉपर्ली वहाँ पे हो रही थी, टाइमिंग्स, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ सही नहीं चल रहा है। तो दे डिड अ वेरी गुड जॉब। जी। मैं अगर फ्यूचर गोल्स की बात करूँगा, अब आपने टाइटल तो जीत लिया है, अब इसको लेके क्या आपके फ्यूचर्स के गोल हैं, क्या प्लान है इस इंडस्ट्री को लेके? हाँ, मैंने ये टाइटल ज़रूर लिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नाउ आई एम डन, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। बट इस प्लेटफॉर्म से मेरे को अपनी जर्नी स्टार्ट करने का मौका मिला है। बहुत सालों से मैं सोच रही थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहती हूँ, कुछ कुछ मुझे करना है। बट मेरे को कभी समझ नहीं आता था कि ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ कि जिससे मतलब कुछ सोसाइटी में मैं हेल्प कर सकूँ, राइट। तो बट इस प्लेटफॉर्म ने मेरे को एक मेरा पर्पस दिया लाइफ का, दैट आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर द विमेन एम्पावरमेंट एंड द विमेन ऑफ इंडिया। में बहुत ऐसी विमेन है, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं करना चाहती थी इतने सालों से, बट समहाउ मैं नहीं स्टेप ले पा रही थी। कुछ ना कुछ चीज़ मेरे को स्टॉप कर देती थी। आई बिलीव मेरे जैसी पता नहीं कितनी विमेन होंगी, कितनी महिलाएं होंगी जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल्स हैं, एंड दोज हु वांट टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो आई विल डेफिनेटली वांट टू मोटिवेट देम, एंड आई वांट टू बी एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ देम कि यू कैन डू इट। इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। जी। हाँ। तो ये थी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रीति सानी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लेके बताया किस तरीके का इनका एक ब्यूटी प्रतियोगिता में एक्सपीरियंस रहा, सफ़र रहा, और साथ ही साथ इन्होंने एक मैसेज दिया है कि टाइटल को जीतना मेरा उद्देश्य नहीं था, उस टाइटल को जीत कर मुझे उस पर काम करना है, बाकी महिलाओं के लिए काम करना है जिन महिलाओं में टैलेंट तो है आगे बढ़ने का, पर किसी कारण उनको मंच नहीं मिल पाता या उनके अंदर का जो विश्वास है वो नहीं जग जाता। तो उस विश्वास को मुझे जगाना है, उन महिलाओं को आगे लेके आना है ताकि वह भी अपने सपने पूरे कर सके। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ मैं जितेश अनेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस। उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले मेरे को डांस सिखाने में, और मेरे को बहुत हेल्प किया कि मैं बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर सकूँ। इस जर्नी में मेरी मेंटर थी मिसेस रीटा गंगवानी। आई जस्ट वांट टू से कि वो सब आई फील ब्लेस कि वो मेरे को इस जर्नी में मिली, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड मैं और सब पेजेंट्स को, whosoever wants to go into pageant, अपीयर होना चाहते हैं, मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर किसी को भी जाना है तो अपनी जर्नी रीटा मैम से स्टार्ट करें, क्योंकि उनसे बेटर पेजेंट कोच कोई भी नहीं हो सकता है। एंड मेरा इसमें मेरी